डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया हमें दी है। मैं ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स जैसा पढ़ना चाहो से घटकर 0.4 मोल पर लीटर हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। देखो, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक क्वेश्चन 3.2 है और जो 2023 में 2 नंबर में पूछा जा चुका है। चलिए अब बहुत ध्यान से समझेंगे इसके हम सॉल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले आप इस अभिक्रिया को लिखो। देखो, ये होता है अभिकारक, बोले तो रिएक्टेंट्स, और इससे बनता क्या है, उत्पाद। सही है, यहां पर पी भी लिखा मिलता है ना बहुत सी रिएक्शन में। चलिए अब देखो बच्चों, फॉर्मूला बना लेते हैं जिसके सहारे हम अपने इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं अभिक्रिया की दर, या बच्चों वेग भी लिखा मिल सकता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? होता है अभिकारक की सांद्रता कंसंट्रेशन, सांद्रता में कमी होने की दर। बताइए, दिमाग समझ में आई? आप चाहो तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो? इसके स्थान पर आप लिख सकते हो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय या समय अंतराल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा बच्चों, आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो? अगर आप चाहो तो इसके स्थान पर लिख सकते हो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे समय या समय अंतराल। सही, कहीं समय मिलता है या समय अंतराल लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए अब क्या करोगे? ब्लू पेन निकालिए। अब देखो भाई, अभिकारक की सांद्रता में कमी तो लिख दो माइनस। ये कितने हैं सर? 2 हैं, तो यहां पे लिख दो 1/2। अगर 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4 कर देते। बात समझ में आ गई? चलिए, सांद्रता में कमी, तो एक कौन है आपका अभिकारक, उसे हमने ऐसे लिख दिया, और दर है तो समय अंतराल आगा नीचे, तो हम लिख देंगे यहां पर डेल्टा टी। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर अपनी वैल्यूज रखेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। जी सर, A2 माइनस A1, सही है, अपॉन, चाहो तो इसे भी कर लो T2 माइनस T1, चाहो तो इसे भी कर सकते हो T2 माइनस T1। देखो, वो कहता है A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से, तो ये तो हो गया बच्चों आपका A1, से घटकर 0.4 मोल पर लीटर या मोल प्रति लीटर हो जाती है, और ये हो गया आपका A2। सही है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर इनकी वैल्यू को लिखेंगे। यहां पर A2 0.4 है, 0.4 है, A1 0.5 है, 0.5 है। सही है, और डेल्टा टी के लिए लिख देंगे यहां पर हम। सही है, T2 माइनस T1 10 माइनस 0 आगा ना, तो 10 लिख देते हैं यहां पर डायरेक्टली। लीजिए प्यारे बच्चों, अब क्या करें हम? यही करते हैं या चलो यहां कर देता हूं। सही है, आप नीचे नीचे लिखना, समझ में आता है? देखो एक बात समझ लो यहीं पर भाई, 0.4 में से 0.5 घटाओगे तो माइनस 0.1 बचेगा, तो माइनस 0.1 बचा, और माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? प्लस हो जाएगा। तो आपका ऊपर आ गया आंसर, आंसर नहीं, ऊपर जो वैल्यू आएगी 0.1। ओके, नीचे सर 2 और साथ में 10 भी है। चलिए एक काम करते हैं, उसका पॉइंट हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं, तो क्या करेंगे? एक 0 और बढ़ जाएगा, यहां पर 100 हो जाएगा। इसको भाग दे दो, कितना आ गया? 0.5 इंटू, भाई 10 की
पावर 2 लिख सकता हूं, 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। जी सर लिख सकते हो। तो ये 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2। आपका आंसर बच्चों आ गया। अब बात आती है सर मात्रक की, क्योंकि मात्रक अगर गलत कर दिया, यूनिट अगर गलत कर दिया, इकाई अगर गलत कर दी तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो मात्रक क्या होगा भाई, ये क्या है आपकी सांद्रता है, तो सांद्रता बोले तो मोल पर लीटर चल रही है, मोल पर लीटर। और ये कौन है, समय, और समय चल रहा है काय में भैया आपका मिनट में। तो मैं मिनट को हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, मर्जी आपकी। ये सिंबल ही है, अंग्रेजी क्या है, सही है, मिनट ऐसे लिख लिया। तो अब क्या बन जाएगा बताओ सर, ये मात्रक बनेगा, थोड़ा इधर लिख दूं मैं मात्रक, चलो यहां लिख देता हूं, मोल, मोल, ये गया ऊपर तो लीटर इनवर्स, ये गया ऊपर तो मिनट इनवर्स। मैं देखता हूं शायद कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। या बच्चों आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, या करके कैसे कर सकते हो भाई, इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक पावर और बढ़ जाएगी माइनस की, ये, और मात्रक तो वही रहेगा, मोल पर लीटर पर मिनट, या लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, या लीटर की पावर -1 मिनट की पावर -1, जैसा पढ़ना चाहो। या बच्चों आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, क्या आ जाएगा देखो, अगर हम 1000 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.005 मोल, 0.005 मोल लीटर इनवर्स, और ये मिनट इनवर्स। सही बच्चों, बताइए बात समझ में आ गई? तो आप लिख देना यहां पर, अतः करके लिखना, छोड़ना मत, इसे लिखना यहां पर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, इनमें से कुछ भी लिख देना, होगी एंड में। बताइए, चलिए नोट कर लो बच्चों। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने न्यूमेरिकल्स की तैयारी नहीं की है तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।